रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पितुपद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोर। चिंता कवनि हूँ बात के, तात करे जनि मोर। सियावर राम जय जय राम। तुम पुन पीतु समति ही मोरे, बिनति करऊँ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन बिकल बिसाधु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहिय जनि जाय। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिय विपिन कलेसु। जहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर तुम्हें करनिया। न तरु निपट अवलंब बीना में, न जियब जिमि जल बिनु मीना। मई के ससुर सकल सुख जबहि, जहाँ मनुमान तह तब रही सुखे न सिय। जब लगी विपति बिहान, सियावर राम जय जय राम। बिनति भूप किन जेहि भांति, आरति प्रीति न सोहि कही जाति। पितु संदेश सुनि कृपा निदाना, सियहि दीन सिख कोटि विदाना। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरऊँ तसब कर मीठ खबारु। सुनिपति बचन कहति बेदेई, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहति छाह किमि छेकी। प्रभा जाय कह भानु ब्याई, कह चंद्रिका चंदु तजि जाई। पतहि प्रेम मय विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाय। तुम पितुम ससुर सरित हितकारी, उतरु देह पिरि अनुचित भारी। आरति बस सन मुख भय बिलगु, न मानव तात। आर जसुत पद कमल बिनु, बादी जहाँ लगी नाथ। सियावर राम जय जय राम। पितु वैभव बिलास में ढीठा, नुपुर मणि मुकुट मिलित पदमी पीठा। सुख निदान असपित ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। ससुर चक्रवै कौशल राउ, भुवन चारिदास प्रकट प्रभाउ। आगे होई जय सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसन देई। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। आप भी पिता के सवार ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों को सोच दुख ना पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री राम जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उसका मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे के होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहां जब जी चाहे वहीं सुख रहेंगी। राजा ने जिस तरह विनती की वह दीनता और प्रेम का कहा नहीं जा सकता। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी पिता के संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ प्रकार से सीख दी। जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सब चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी है। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है, किंतु हे तात, हे आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सब सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट हिलते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है।
बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।